दोस्तों बिग बॉस OTT सीज़न 3 आज है इसका ग्रैंड फिनाले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 16 घर वाले आए थे घर के अंदर, 16 कंटेस्टेंट थे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे खेल आगे बढ़ा, उतार चढ़ाव घर के अंदर लगातार देखने को मिले। लेकिन अब ये रोमांचक खेल अपनी आखिरी सीढ़ी यानी आखिरी चरम तक पहुंच चुका है। और अगर बात की जाए तो 40 दिन का ये खेला अब अपने समाप्ति पे है। और आज जो 5 फाइनलिस्ट हैं जो घर के इतने स्पीड ब्रेकर्स को पार करते हुए, इतने उतार चढ़ाव को पार करते हुए, फाइनली अब जो 5 घर वाले आखिर में बचे हैं, उनमें से एक जो है अपने घर पे बिग बॉस की सीज़न OTT 3 की चमचमाती ट्रॉफी जो है अपने घर लेके जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे न्यूज़ रूम के बिग बॉस में हम जानेंगे कि वो किसको आज विनर देखना चाहते हैं। 9 बजे से लगातार स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा आज का जो ग्रैंड फिनाले प्रीमियर है। लेकिन उससे पहले लोग किसे या जनता किसे देखना चाहती है विनर, उनके हिसाब से कौन है बिग बॉस OTT सीज़न 3 का फिनाले का विनर, क्योंकि जिसने गेम को दिल, दिमाग और दम तीनों से अच्छी तरह समझा है। तो आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं कि आखिर वो किसको विनर देखते हैं और वो किसे चाहते हैं कि आज का जो खेला है, आज का जो फिनाले टास्क है, आज का जो 5 लोगों के बीच में खेल खेला जाएगा, उसमें से आखिर कौन जीते। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है दीपांजलि। दीपांजलि काफ़ी बिग बॉस को फॉलो करती हैं, चाहे पिछला सीज़न हो चाहे वाला सीज़न हो। दीपांजलि, टॉप 5 में आपको पता है कौन कौन है, तो आउट ऑफ देम आप किसे देखती हैं विनर और क्यों देखती हैं, ये पहली बात आप बताएं। मैं विशाल को देखती थी विनर, और विशाल काफ़ी डिज़र्विंग है। और जैसे आपने भी देखा है बिग बॉस में जो जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बिग बॉस का घर है, रूल चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाथ उठाना भी नहीं था। जो भी था वो कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन विशाल पांडे जो है वो फेयर था। अगर बात दोस्ती की जाए तो दोस्ती भी उसने फेयर निभाई है। बात अगर ईमानदारी की जाए तो वो ईमानदारी हर गेम को प्ले किया है उसने। अगर बात किसी की नफ़रत की हो तो किसी से नफ़रत नहीं करता था। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर में अब 5 बंदे ही बचे हैं और उनमें से आप किसे विनर देखना चाहते हैं, ये मेरे को आप बताओ आज। ऑब्वियसली सना मकबूल। क्यों, रीज़न? वो मतलब जो पॉइंट है ना कि सना मकबूल ने जिस तरह से अपनी फेयर रही हैं गेम के लिए, विशाल के लिए खड़ी हुई हैं, उस चीज़ से, या फिर अपनी बातें रखना उनको बहुत अच्छे से आता है। चाहे वो फिर रणवीर शौर्य के आगे हो, चाहे अरमान मलिक के आगे हो, चाहे कीर्तिका के आगे हो, वो अपनी बातें रखती हैं। और ये जो बंदा बिग बॉस में रखता है अपनी बातें, वो फेयर मतलब वो डिज़र्विंग है। अगर बात रणवीर शौर्य की जाए तो वो पहले एक पॉइंट बना लिए हैं कि ये 3 बंदे मेरे हैं और ये 3 बंदे दूसरे ग्रुप के हैं, तो वो चीज़ें नहीं की है सना मकबूल ने। जब बात आई है, क्योंकि पहले अरमान मलिक से भी बनती थी, लेकिन जब बात अरमान मलिक की आई तो वो उनसे भी लड़ी। और बात अगर वही लवकेश की आए तो वो उनके सामने भी बोली कि वो डिजर्विंग नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो ऑनेस्ट है वो विनर होना चाहिए। तो इनके हिसाब से भैया सना मकबूल जो है वो विनर है। अब और लोगों की भी राय लेते हैं। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, बिग बॉस OTT सीज़न 3 आज ग्रैंड फिनाले है। 9 बजे के बाद सबको पता चल जाएगा आज की जो 40 दिन का जो खेला था उसका कि किसने गेम को समझा और कौन असली विनर है। तो आपके हिसाब से आप किसको टॉप 5 जो फिनालिस्ट हैं, जो फाइनलिस्ट हैं, आप किसको देखते हैं विनर? ट्रॉफी तो मैं सना मकबूल के ही हाथ में देखना पसंद करती हूँ। क्यों? अब रणवीर शौर्य भी उनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और काफ़ी यहाँ तक पहुँच गए, जबकि उनकी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो आपको नहीं लगता कि अब लोग उनको देखना चाहेंगे विनर? रणवीर ठीक है, लेकिन मेरा जो पसंदीदा है, मैं पर्सनली जिसे पसंद करती हूँ और वोट करती हूँ, वो सना मकबूल है। तो इसलिए मैं पर्सनली चाहती हूँ, और सना मकबूल काफ़ी स्मार्टली खेलती है, माइंड से खेलती है, और शब्दों का जो मर्यादा रहता है वो काफ़ी अच्छे से मतलब कि प्रयोग करती है। तो इसलिए मैं पर्सनली चाहती हूँ कि सना मकबूल ही जीते। अंजलि हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, आप भी बिग बॉस को फॉलो करती है लगातार। पिछला सीज़न में आपने प्रेडिक्शन दी थी कि एलविश यादव जीतेंगे और वो जीत गए, तो आप हमारे पंडित जी भी कह सकते हैं हमारे न्यूज़ रूम के। तो अंजलि, इस बार क्या प्रेडिक्शन है आपकी? टॉप 3 पहले बता दीजिए और विनर बता दीजिए किसे देखते हैं। टॉप 3 तो मेरे हिसाब से एक रणवीर शौर्य, सना मकबूल और नेज़ी, और मैं चाहती हूँ कि सना मकबूल जीते। मेरे हिसाब से तो इस बार सना मकबूल जीतनी चाहिए। सब बोलते हैं कि रणवीर जीतना चाहिए, उसने बहुत अच्छे से गेम खेला, उसने बहुत रिस्पेक्टली लोगों से बात की, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सना मकबूल से बात करते वक्त उसने जो वर्ड यूज़ किए हैं, गटर छाप और ऐसी लड़कियों को तो मैं ऐसी 20 छिपकलियाँ मैं देखता हूँ, तो वो किसी ने नहीं देखा भाई। वो भी तो देखो, वो भी कैसे बात कर रहा है। अगर सना ने बड़े लोगों से ऐसे बात की, हाँ तो उसकी गलती है, उसे टोका गया, पर रणवीर को नहीं टोका गया। तो एक तरह से उसके लिए बिग बॉस जो था वो बायस्ड था। अभी जो नया प्रोमो आज के एपिसोड का है उसमें रणवीर शौर्य ने अपनी बियर्ड जो है वो ऑफ कर ली है, शेव ऑफ कर ली है, तो नया एक लुक जो है उनका सामने आ रहा है। तो एज अ गर्ल आप किस तरह उनके नए लुक को अप्रिशिएट करते हैं?
नहीं ठीक है भाई, मेरे को नहीं पसंद वो फिर भी। अच्छा, मतलब इन्होंने ठान लिया है कि भैया सना मकबूल ही ये विनर देखते हैं घर के अंदर। और वहीं हमारे साथ आरती मैम भी मौजूद हैं, हालांकि थोड़ा कम देख पाती हैं, बिग बॉस काम ज़्यादा करती हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनके हिसाब से आज जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, ये किसको विनर देखती हैं और क्यों? अंकित, मैं बिग बॉस कम नहीं, मैं बिग बॉस बिल्कुल देखती ही नहीं हूँ। और मेरे हिसाब से जो फाइनलिस्ट आप लोगों ने बताए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है रणवीर शौरी को जीतना चाहिए। हालांकि बहुत लोग सना मकबूल को भी फेवर कर रहे हैं और बहुत अच्छा खेल भी रही हैं। इसके अलावा और कौन है फाइनलिस्ट? कृतिका मलिक हैं, साई केतना, नेजी हैं। अच्छा, कृतिका मलिक को तो मैं ऑब्वियसली नहीं देखना चाहूँगी कि वो एक विनिंग कंटेस्टेंट के रूप में, बट हाँ रणवीर शौरी, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग रही है एक पूरे शो के दौरान, पूरे 45 दिनों के दौरान, मुझे लगता है तो डिजर्विंग कंटेस्टेंट कोई है तो रणवीर शौरी। तो दोस्तों, जिस तरह मैम ने तो बता दिया, लेकिन और लोगों से भी पूछते हैं कि वो किससे विनर देखते हैं आज के इस ग्रैंड फिनाले में। तो हमारे साथ मौजूद है ताशी। ताशी तो ट्यूनिंग भी करके आई है, बिग बॉस ब्लू कलर पूरा। तो ताशी, आप किसे विनर देखने, क्योंकि आप शुरू से फॉलो करते आ रही हैं डे 1 से बिग बॉस को, तो आप किसे विनर देखते हैं आज? देखिए, मेरा एक जवाब एक ही रहेगा, दैट इज़ रणवीर शौरी। चलो, कोई तो मिला और। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है रणवीर शौरी ने जिस हिसाब से गेम खेला है विद द मैच्योरिटी, जहाँ उनको स्टैंड लेना था पर इंसान के लिए, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन उनकी टीम का हिस्सा है, कौन उनके ग्रुप का हिस्सा है, उन्होंने जिसके लिए स्टैंड लेना था स्टैंड लिया, और जब बात का पतंगड़ नहीं बनाना था, मैच्योरिटी से डील करना था, उन्होंने वो भी करके ख़त्म कर दिया। और उनको घर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा था कि मुझे काम नहीं मिल रहा बाहर, अगर काम मिलता तो यहाँ थोड़ी होता। तो करियर उनका रिवाइव हो जाएगा जीतने के बाद, अगर वो जीतते हैं आज तो? देखिए, बिग बॉस का जो अब तक का ग्राफ रहा है लोगों का करियर रिवाइव करने के लिए, इट हैज़ बीन प्रीटी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है। और उसके अलावा जो मास्टरमाइंड की बात है, तो बिग बॉस जैसे गेम में मास्टरमाइंड इंसान की ज़रूरत होती है। आज उन्होंने एक प्रोमो जो आया आज के एपिसोड का, उसमें उन्होंने बेड वेड पूरी शेव ऑफ कर दी, एकदम क्लीन शेव वाला मुंडा, बीबा मुंडा बन गया। तो नए लुक पे आप तो लड़की हैं, आपको अट्रैक्टिव लगा, कैसा लगा? जी, रणवीर शौरी को अगर मैं पुराने टाइम से बोलती हूँ, जब वो फिल्म्स के टाइम से, चांदनी चौक टू चाइना, हाँ, तो तब भी वो बहुत क्यूट लगते थे। ही हैज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी और बहुत अच्छी पर्सनल वाइब देते हैं वो। एंड आई गेस वो लोग देख के मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। तो अभी अंकित से एक सवाल पूछेगा कि बिग बॉस OTT 3 आप देख रहे हैं, टॉप 5 कंटेस्टेंट तो आपको पता है कौन है। टॉप 5 खिलाड़ी जो पहुंचे हैं, इनमें से अपने घर ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? दिल से बताओ भाई, आप किसको वोट करते हो, शुरू से किसको सपोर्ट करते हो, देख रहे हो? देखिए, कृतिका के पास भी बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके पास भी ज़्यादा वोट है। लेकिन एक खिलाड़ी है जो आगे निकल सकता है, नेजी, क्योंकि नेजी शांत रह के भी बहुत आगे हैं लोगों से। कब जवाब देना है, कब किसको लड़वाना है, उन्हें बखूबी पता है। और ध्यान रहे, मुन्नवर जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं से वो भी आते हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वहाँ पे जा रहा है। और वो मुन्नवर ने कई बार व्हाट्सएप या अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बोल चुके हैं कि आप ही जीतोगे। तो कहीं ना कहीं ये एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेजी आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल। और नेजी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो साइलेंट किलर है, मतलब गेम में बोलते नहीं लेकिन कर देते हैं। उन्हें पता है कि कब बोलना है कब नहीं, क्योंकि हम लोग एपिसोड देखते हैं तो वो कब लड़ जाते हैं। मीडिया को कैसे उन्होंने लताड़ा, तो उनके में वो कला है और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, वो आगे निकल सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि जहाँ बोलना चाहिए वहीं पे वो बोलते हैं। नेजी द बा को ही सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाँ, उनकी गेम भी बिल्कुल डिफरेंट रही है शुरुआत से लेकर, अगर देखा जाए तो वो भी तभी जवाब देते हैं, तभी बोलते हैं जहाँ जो बोलना है। वो टास्क में भी उन्होंने परफॉर्म करा है, तो नेजी द बा इनकी तरफ से। तो आगे और लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या प्रेडिक्शन है कि आज कौन अपने घर लेके जाएगा चमचमाती बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी और 25 लाख रुपये कैश प्राइज एंड मच मोर गाइज। तो दोस्तों, अंजलि हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि आखिर बिग बॉस में टॉप 3 में किसे देखती हैं, फिनाले जो जितने फाइनलिस्ट पहुंचे हैं टॉप 5 में, और क्यों इनको लगता है कि जो ये नाम लेने वाली हैं या जिनका भी, चाहे वो वाले हो चाहे वाली हो, कि वो क्यों डिज़र्व करते हैं विनर बनना? तो पहली बात तो अंजलि, आप किसे टॉप 5 तो आपको पता ही कौन है, तो टॉप 5 में से आप किसे देखते हैं कि ये विनर होगा 100%? अच्छा, मुझे लगता है, मुझे दो लोगों में लगता है कि कंपटीशन टफ होने वाला है, रणवीर शौरी और सना मकबूल। क्योंकि ये दोनों के दोनों मैंने देखा कि अलग से ही अपना अलग गेम खेलते हैं। ये लोग नहीं ऐसा होता। हाँ, सना ये था कि लवकेश कटारिया, विशाल के साथ रहती थी, लेकिन उनका जो गेम था वो अपना अलग रह के अपना स्ट्रांगली, जो भी उन्हें वो करना होता था, वो अपने मुद्दों को स्ट्रांगली रखती थी। और रणवीर शौरी तो देखने को मिल ही रहा है कि मतलब फैंस बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हर जगह से सुनने में आ रहा है कि हाँ, रणवीर शौरी जीत सकते हैं। आप किसको देखती हैं? मुझे वैसे सना अच्छी लगती है। हाँ, सना अच्छी लगती है, तो मतलब मुझे अगर सपोर्ट करना हो तो मैं सना को करूँगी।
तो जिस तरह न्यूज़ रूम का भी माहौल जो है वो कहीं ना कहीं दो तरफ डायरेक्शन जा रहा है, एक तो रणवीर शौर्य और दूसरा सना मकबूल, लेकिन फैसला जो है वो जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है, सब जानती है। और अब आज देखा जाएगा, आज देखने को मिलेगा कि आखिर बिग बॉस की वो चमचमाती बिग बॉस OTT सीज़न 3 की ट्रॉफी किसके घर जाएगी, और साथ ही जाएगा कैश प्राइस 25 लाख एंड मच मोर गाइस। तो आप कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन फेवरेट कंटेस्टेंट लगता है, और टॉप 5 फाइनलिस्ट में से आप किसे देखते हैं कि कौन होगा आज का बिग बॉस OTT 3 का इस सीज़न का विनर।